वहीं प्रदेश में बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के हरियाणा दौरे में सीएम नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही विधानसभा चुनाव लड़ने और 50-50 को 60-40 की गेम बना देने के आह्वान के बाद सियासी संग्राम शुरू हो गया है। बीजेपी के संकल्प पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पहले भी 2 बार इतने पार किया गया, क्या हुआ, सबने देख लिया। इस वार पलटवार से प्रदेश में सियासी पारा अब ज्यादा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश में बीजेपी सरकार को तीसरी बार सत्ता में लाने के लिए पार्टी के चाणक्य अमित शाह पंचकुला में पार्टी के छोटे बड़े नेताओं को जो मंत्र दे गए, उन पर अब सियासी बहस छिड़ गई है। अमित शाह 2 बड़ी बातें कह गए। एक तो नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ेगी और वो सीएम बने रहेंगे। दूसरी ये कि 50-50 की गेम को कार्यकर्ता 60-40 बनाकर आगे बढ़े। उन्होंने ये भी कहा कि हमें अब बैसाखी की जरूरत नहीं है, बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी। इस आह्वान और आदेश पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पलटवार किया है। पहले देश की सियासत के चाणक्य अमित शाह। भाई और बहनों, मन में से संशय निकाल दीजिए। हम किसी के साथ जाएंगे, कोई बैसाखी पर चलेंगे, कोई बैसाखी की जरूरत नहीं है। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा की जनता का हम विश्वास। गौरतलब है कि अमित शाह के 60-40 के नारे पर आपसी टकराव शुरू हो गया है। सियासी बयानबाजी बढ़ गई है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि 2019 के विधानसभा चुनाव में अब की बार 75 पार का नारा दिया था, क्या हुआ। अब लोकसभा चुनाव से पहले 400 पार, सबने देख लिया कितने पार हुए। आपने देखा 75 का नारा, 75 पार का नारा 40 पे रुक गया, 400 पार का नारा 240 पे रुक गया। तो 60 का नारा तो इस रेशो से, इस अनुपात में 60 का नारा तो 30 पे रुकता दिखाई दे रहा है। मगर जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही बता रहा है। अब वो मगर हमारा मानना है कि शायद 30 जो है ये इनका बड़ा हरियाणा में बदलाव प्रचंड बहुमत के साथ होगा। हरियाणा की जनता इस सरकार से दुखी हो चुकी है, भाजपा के झूठी घोषणाओं से। गौरतलब है कि देश की नई लोकसभा बैठ गई। अब प्रदेश में विधानसभा चुनाव की बारी है, इसलिए दोनों पार्टियों के बड़े नेता आपस में बयानबाजी पर उतर आए हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।